टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा सिर्फ नाम ही काफी है। भारत में लोग उनका कितना सम्मान करते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक प्रोग्राम के दौरान दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक सदस्य एम नारायण मूर्ति ने उनके भरे मंच पर पैर छुए थे। और गौर की बात यह है कि इंफोसिस और टाटा ग्रुप की टीसीएस एक दूसरे की प्रतिद्वंदी कंपनी है। तो हमारी ये वीडियो समर्पित है एक ऐसे इंसान को जो इंसानियत में विश्वास रखता है। 85 इयर्स के रतन टाटा को उनके जन्म दिवस पर हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, उनकी जिंदगी की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो हम सभी को बहुत इंस्पायर करती है। पहली घटना जो उनके अपने परिवार को लेकर वैल्यूज के बारे में बताती है। रतन टाटा लॉस एंजलिस में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक आर्किटेक्चर कंपनी में नौकरी कर रहे थे। 1962 का वो दौर बहुत अच्छा था क्योंकि तभी उन्हें किसी से प्यार हो गया था। शादी लगभग पक्की हो चुकी थी, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने की वजह से टाटा को भारत लौटने का फैसला लेना पड़ा। भारत लौटते समय उन्हें ये उम्मीद थी कि वो जिससे शादी करना चाहते हैं वो भी साथ आएगी, लेकिन भारत चीन युद्ध की वजह से उस लड़की के माता पिता तैयार नहीं हुए और ये रिश्ता खत्म हो गया। और इस तरह से टाटा ने परिवार के लिए प्यार की कुर्बानी दे दी। दूसरी घटना जो बताती है कि वो कितने मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, जो एक बार ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। दरअसल टाटा ग्रुप द्वारा बनाई गई इंडिका कार उतनी सफल नहीं हुई और कंपनी घाटे में जाने लगी। इस पर रतन टाटा ने कंपनी को बेचने का फैसला लिया। अमेरिकी दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड मोटर ने टाटा मोबाइल कंपनी को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया और फिर रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका के डेट्रॉइट स्थित फोर्ड मुख्यालय पहुंच गए। जब सौदा लगभग तय हो गया तो फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने ताना मारते हुए टाटा को कहा कि जब कार बनानी नहीं आती तो क्यों बनाते हो, हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। इस बात से रतन टाटा बहुत हर्ट हुए और उन्होंने कंपनी ना बेचने का फैसला कर लिया और वापस लौट आए। और उसके बाद टाटा ने खूब मेहनत करके अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी को फिर से खड़ा किया और उसे प्रॉफिट में ले आए। इस बीच फोर्ड कंपनी की हालत खराब हो गई और वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि फोर्ड को बेचने की नौबत आ गई। इस पर रतन टाटा ने फोर्ड को खरीदने में रुचि दिखाई, जिसके लिए बिल फोर्ड और उनकी कंपनी मुंबई आए। और जानते हैं, सौदे के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा था कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। बता दें कि फोर्ड के दो बड़े ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर अब टाटा के पास है। तीसरी घटना जो बताती है कि रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जो इंसानियत में पूरा विश्वास रखती है, उनकी दरिया दिली बताती है। 2008 में मुंबई अटैक के दौरान ताज होटल के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेहमानों की रक्षा की थी। अटैक के बाद टाटा ने हमले में घायल हुए सभी कर्मचारियों को अपने खर्चे पर इलाज कराया था। हमले में जो कर्मचारी मारे गए उनके परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी थी और यहाँ तक कि होटल के आसपास ठेले खोमचे लगाने वाले लोगों को भी टाटा ने आर्थिक मदद और इलाज की सुविधा दी थी। तो ऐसे हैं हमारे देश के गौरव, महान शक्तिशाली व्यक्तित्व के स्वामी रतन टाटा। और अब पेश करने जा रही हूँ उनकी कही कुछ बातें जो हमें एक खूबसूरत जिंदगी के लिए इंस्पायर करती हैं। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ईसीजी में भी स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हम जिंदा नहीं हैं। लोग जो पत्थर तुम पर फेंकते हैं उन्हें एक मॉन्यूमेंट बनाने के लिए यूज करो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका जंग जरूर कर सकता है। इसी तरह कोई भी इंसान को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका नेगेटिव माइंडसेट जरूर कर सकता है। आपको अपने भोजन को अपनी दवा समझना चाहिए, नहीं तो आपको दवा को भोजन के रूप में लेना पड़ेगा। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और उन्हें सही साबित कर देता हूँ।
अपने बच्चों को अमीर बनने के लिए शिक्षित ना करें, उन्हें खुश रहने के लिए शिक्षित करें, ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो उन्हें चीजों की कीमत पता चले, ना कि मूल्य। तो ये थी हमारी रतन टाटा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक छोटी सी भेंट। जल्दी मिलते हैं एक जबरदस्त साल की आखिरी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।